हाय, मेरा नाम है सूरज और लोग मुझे प्यार से सन बुलाते हैं। नहीं, SON नहीं, SUN, सन। सन यानी सूरज, सूरज यानी मैं। और ये मेरी कहानी है। नहीं, मेरी नहीं, हमारी, हम दोनों की कहानी है। हुआ कुछ यूं एक मिनट, क्यों ना इस कहानी को शुरू से शुरू किया जाए। शुरू से ही जानते हैं क्या ना। देखो, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मतलब हिम्मत जुटा रहा था इस बात को रखने के लिए। अब देखो, गवर्नमेंट ने भी इसे अलाउ कर दिया है। आई होप तुम समझ रहे हो। मतलब मैं कैसे बोलूँ, मुझसे शादी करोगे? ये मेरे ज़िंदगी का अब तक का सबसे बड़ा फैसला था, शादी का फैसला। ये किसी के भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। शादी एक ऐसा बंधन जिसमें दो जिंदगियां, दो अलग अलग जिंदगी एक ऐसे बंधन में बंधती है जिसमें वो अलग अलग जिंदगी एक साथ अपने बचे हुए जिंदगी बिताने के लिए राजी होती है। और मेरे मामले में ये थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके था। हमने इतने वक्त साथ बिताए हैं, एक दूसरे को जाना है, पहचाना है, प्यार किया, मस्तियाँ की, सेक्स किया, सब कुछ किया। लेकिन ये जो तुम्हारा ऑफर है, इसके लिए शायद हम दोनों को मेंटली तैयार होना होगा। मैं तैयार हूँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। सूरज, रिलैक्स रिलैक्स सूरज। तो ये है मेरे पार्टनर, मेरे प्रेम, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी बिताने का फैसला लिया था, पश्चिम। वे हम लोग देखते हैं ना कि सूरज जो है पश्चिम में जाकर डूबता है। शायद मैं भी पश्चिम में ही डूब गया, पश्चिम की प्यार में। हाँ, मैं होमोसेक्सुअल हूँ। नहीं, मतलब हम दोनों होमोसेक्सुअल हैं, तभी तो एक दूसरे से प्यार कर बैठे। और आज जो है, आज हम दोनों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। गवर्नमेंट ने भले ही इसे लीगल कर दिया है, लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि लोगों की मेंटेलिटी को लीगल करना। एंड यू नो दैट वन डे द सन विल राइज इन द वेस्ट। आई होप तुम समझ रहे हो। इस वक्त कौन आया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक युवा लड़का एक दूसरे युवा लड़के के कमरे में आगे क्यों आएगा? अगर कोई देख लेता तो? कम ऑन डूड, कौन देखेगा? हाँ, और तुम अभी कर क्या रहे थे? किताबें पढ़ रहा था। किताबें? हाउ टू स्टॉप वर्रिंग एंड स्टार्ट लिविंग। बहुत बढ़िया। तो चलो, क्यों ना तुम्हारे वरी को दूर किया जाए। नहीं, आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। नहीं, आज ही, बल्कि अभी ही। इट्स माय ऑर्डर। और ये कोई पहली बार नहीं था जो हमने सेक्स किया। शायद ये 50 से 60वां बार होगा। ये सेक्स भी ना बड़ा अजीब चीज़ है। मर्जी से करो तो प्लेजर, और मर्जी से ना करो तो रेप। अच्छा, तो होमोसेक्सुअल वाले के साथ क्या होता होगा? हाँ, हम तो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकते।
तो माय डियर सन, टेंशन दूर हुआ? बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा, तुमने कभी किसी, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, किसी लड़की के साथ सेक्स किया है? सेक्स तो दूर की बात, कभी किसी लड़की पे दिल ही नहीं आया साला। पश्चिम की बात भी सही थी। अगर उसे किसी लड़की पे दिल आया होता तो शायद वो होमोसेक्सुअल नहीं होता। और हाँ, दुनिया वाले हम होमोसेक्सुअल्स को गे कहकर पुकारते हैं, GAY। ये देखो, ये है TMT बार की बेटी, मतलब TMT बार के मालिक की बेटी संजना, और ये है बिजनेस अकाउंट प्रतिभा की बेटी, और ये बाबा कितनी बार बोलूँ मैं कि मुझे नहीं करना शादी, मतलब नहीं करना। और क्या क्या मिलता क्या है शादी करने से? हाँ, शादी की क्या जरूरत है, ये तुम पूछ रहे हो? एक बायोलॉजिस्ट इस बारे में पूछ रहा है। बेटा देखो, मैं तुम्हें समझा, मैं तुम्हारे पिता हूँ तो तुम्हें समझा रहा हूँ। एक दिन तुम बूढ़े होगे और पता है तुम्हें सहारे की जरूरत होगी। जैसे आज मैं बूढ़ा हूँ, मुझे सहारे की जरूरत है, और मेरा सहारा कौन है? मेरा सहारा तुम हो। तो तुम भी बूढ़े होगे, तुम्हें भी सहारे की जरूरत होगी। और पता है तुम्हारा सहारा कौन होगा? तुम्हारा अपना खून, वो होगा तुम्हारा सहारा। इसीलिए शादी की जरूरत होती है इंसानों को। पता है, हम ह्यूमंस और एनिमल में यही अंतर है। जानवर जो है कभी भी आगे के बारे में नहीं सोचते, लेकिन हम इंसान कल का पता नहीं, सच में, मतलब कल का पता नहीं, लेकिन 25 साल बाद क्या होगा इसके बारे में सोचने लगते हैं। 25 की उम्र में पहले नौकरी लग गई, लेकिन उसी समय से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं अपने रिटायरमेंट की, कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। साला पहले अभी की ज़िंदगी तो जी, रिटायरमेंट के बाद में सोचना। ये हम ह्यूमन की नेचर है। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पापा को अपने सेक्सुअलिटी के बारे में बताना। उनके भी तो कुछ सपने होंगे, पोते पोती को खिलाए घुमाए, लेकिन उनका यह सपना पूरा हो सकता है, उनका यह सपना पूरा हो सकता है। क्या क्या कह रहे हो सन? तुम जानते भी हो तुम किस चीज के बारे में कह रहे हो? हाँ, जानता हूँ भैया, अच्छी तरीके से जानता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे लिए भी नहीं। पापा मेरी शादी इतनी जल्दी इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने पोते पोती को खिलाने का अवसर मिले, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उनका एक बड़ा बेटा भी है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और मुझे इन दोनों के बीच के मनमुटाव को कम करना था। हैप्पी प्राइड मंथ मेरी जान। सेम टू यू माय डियर। तो बता, हमारी याद आ रही है कि नहीं? अच्छा, और अगर न बोलूं तो? हाय, ऐसा मत बोल, इस नाचीज की दिल टूट जाएगी। पश्चिम ने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, दिल टूटने की। जो है ना, बहुत कमज़ोर प्राणी है, कभी भी टूट जाता है। हाँ, बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो माँ बाप का दिल टूट गया, बेटी की सही घर में शादी नहीं हुई तो पिता का दिल टूट गया, अगर गर्लफ्रेंड किसी और के चक्कर में फंस गई तो बेचारे लड़के का दिल टूट गया। साला दिल भी जो है ना, गजब का चीज़ है ये। ठीक है, आज मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार से गलती मत करना, उसके बाद मैं कभी भी माफ नहीं करूँगा। जी बाबा। तो हो गई आप दोनों में सुलह? फालतू में लड़ते रहते हैं। वैसे पापा, मैं सोच रहा था कि वो TMT बार के मालिक की बेटी जो है उससे भैया का रिश्ता हो सकता है। क्यों?
कौन? आराधना? हाँ, एक मिनट। आप कैसे जानते हैं उसे? नहीं, बस जानता हूँ। बड़े छुपे रुस्तम निकले भैया आप तो, हाँ? इधर दिल जोड़ने के बाद अब शायद दिल तोड़ने की बारी थी। नहीं, कोई धोखा नहीं देना था, बस एक सच्चाई जो थी, सच्चाई का सामना करना था। एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में हमारे देश के लोग सोचने पर भी पाप मानते हैं। देखो सन, तुमने जो कल बोला था, मैं उस पर सोचा और ये मेरे ज़िंदगी का एक ऐसा वक्त था, ऐसा मोड़ था जहाँ से सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक फैसला, एक सही, एक गलत फैसला, दो जिंदगियों की थी। पश्चिम की एक एक बात से मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी कि अब क्या होगा। I think I'm prepared for it. I love you and I will marry you. आखिर हमारी प्यार की जीत हो ही गई और तुम्हारे पेरेंट्स वे मान गए। Dude, मैं अनाथ हूँ। मैंने तुमका चेहरा तक नहीं देखा कभी। तुम्हें पता है? ओह, आई एम सॉरी। पश्चिम की तरफ से सब क्लियर था। अब बाकी है सूरज को पश्चिम से उगने की। नहीं, ये नहीं हो सकता। सूरज कभी भी पश्चिम से नहीं उग सकता। लेकिन सूरज अब पश्चिम में डूब चुका है बाबा। वो अब दोबारा पूरब में नहीं जाना चाहता। वो अब पश्चिम में ही उगेगा और पश्चिम में ही डूबेगा। ये बड़ा दाग है। एक दिन ये सच्चाई का सामना हमें करना पड़ेगा। जब तुम्हारा सेक्सुअलिटी ही वैसा है तो हम कर भी क्या कर सकते हैं? इसे बदला तो नहीं जा सकता। यानी कि आपको ये पता था? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे पता है सब कुछ। जा सूरज, जी ले अपनी जिंदगी, जा। न जाने हमने क्या क्या सोच रखा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि दो निगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव बनाता है। शायद यही हुआ होगा। हमारा इतना सारा निगेटिव थॉट मिलकर एक पॉजिटिव थॉट बन गया। क्या सोच रहे हो? आखिरकार तुम्हारी बात सच हो ही गई। सन हैज़ फाइनली राइजेस इन द वेस्ट। तो ये थी मेरी और पश्चिम की कहानी। आप सभी को प्राइड मंथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। देखिए, अपने सेक्सुअलिटी पर कभी भी शर्मिंदा मत होइए। आप होमोसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि एक दिन आपके ज़िंदगी में भी, आपके ज़िंदगी का सूरज भी पश्चिम से उगेगा। और पता है, वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे खास दिन होगा।